मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग हमारे देश भारत में वर्तमान में कौन क्या है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अर्थात हम लोग करंट न्यूज का अध्ययन करेंगे। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे देश भारत में वर्तमान में कौन क्या है। जैसे भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान समय में कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हमारे देश में कौन है अभी वर्तमान समय में, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। इन सभी चीजों का अध्ययन जो है मैं बारीकी से बहुत कम समय में जो है आपको चित्र के साथ, फोटो के साथ मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। अगर आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। कीजिएगा जो भी मित्र किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों के लिए वीडियो समर्पित है। साथ ही साथ हमारे देश के, हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो समर्पित है, ठीक है। तो जरूर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की जो मैं 30 करंट न्यूज अर्थात भारत में वर्तमान में कौन क्या है उसका जो मैं 30 एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं फोटो के साथ। आप जरूर इस पूरे प्रश्नों को जरूर आप रट के जाइएगा, आपको जो है सभी एग्जाम में बड़े फायदा करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की जो 30 प्रश्नों का जो सीरीज है उस 30 प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। इसको एक चीज और याद रखिएगा इसमें कि अभी क्रम के हिसाब से रामनाथ कोविंद जो है कितना नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर होगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले हमारे देश के 13वें नंबर के, क्रम के हिसाब से 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। साथ ही साथ 12वें नंबर के, यानी क्रम के हिसाब से 12वें नंबर के जो है राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू, जिनका क्रम के हिसाब से इनका स्थान जो है 13वां है, यानी यह 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इनका स्थान जो है क्रम के हिसाब से 15वां है, ठीक है। तो आप यह भी बातें याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो है क्रम के हिसाब से इनका स्थान कितना है, तो इसका याद रखिएगा इनका स्थान 15वां है। इनके पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका क्रम के हिसाब से उनका स्थान 14वां था, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि क्रम के हिसाब से 14वें नंबर का जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्रम के हिसाब से जो है 15वें नंबर का प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अभी वर्तमान समय में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के रक्षा मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप जरूर इसको याद करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के गृह मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के गृह मंत्री कौन है। इनका आंसर होगा अमित शाह, ठीक है। फोटो के साथ मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो है साइड में जो है स्क्रीन में जो है आपको जो है फोटो दिखाई दे रहा है, आप जरूर उनको भी चिन्ह लीजिएगा कि गृह मंत्री कौन है, उनका चित्र कौन है, ठीक है। आप उस पिक्चर के साथ जो है आप उसको देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। पिक्चर देखिएगा तो ज्यादा याद होंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं।
तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के गृह मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा अमित शाह। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के वित्त मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के विदेश मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के विदेश मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे चैनल को जबरदस्ती सब्सक्राइब करें, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के खेल मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के खेल मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है भारत में वर्तमान समय में हमारे देश भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और सभी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। इसका आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि हमारे देश भारत में वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा ओम बिरला। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत में लोकसभा के महासचिव कौन है। इसका आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, इसका आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है। इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में उपसभापति कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। इसका आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। इसका आंसर क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। आपको बताना है कि हमारे देश भारत के राज्यसभा के महासचिव कौन है। इसका आंसर होगा दीपक वर्मा। इसका आंसर क्या होगा? दीपक वर्मा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां प्रश्न है कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। इसका आंसर होगा थावर चंद गहलोत। ठीक है, इसका आंसर होगा थावर चंद गहलोत। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। इसका आंसर होगा गुलाम नबी आजाद। इसका आंसर होगा गुलाम नबी आजाद। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के पहले लोकपाल कौन है। इसका आंसर होगा
पिनाकी चंद्र घोष। इसका आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। तो बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े। इसका आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े। तो बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है। इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। ठीक है, याद हो गया। इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। तो बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा। इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा। इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा। तो बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है। इसका आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसका आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 24वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। तो बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 25वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के कानून मंत्री कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के कानून मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रविशंकर प्रसाद। याद हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 26वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तब। तो बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा राजीव कुमार। इसका आंसर होगा राजीव कुमार। इसका आंसर होगा राजीव कुमार। याद होगी प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 28वां प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है। इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। ठीक है, तो बढ़ते हैं, याद होगी। तो बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 29वां प्रश्न है, वर्तमान में SSC बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान में SSC बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा ब्रजराज शर्मा। इसका आंसर होगा ब्रजराज शर्मा। तो बढ़ रहे हैं आज के जो 30 प्रश्नों की सीरीज है, उस 30 प्रश्नों की सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 30वां प्रश्न है कि वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में UPSC के चेयरमैन कौन है। इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 30 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी बंधुओं को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।